जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि हम अपने हिंदू धर्म के देवी देवता का मजाक स्वयं ही क्यों बनाते हैं। आप सबने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी देवी देवता हैं, खास करके जैसे हनुमान जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, राधा जी हो गए, शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गए, जब कहीं भी कथाएं होती हैं तो इनके रूपांतर को नाट्य के रूप में दिखाया जाता है। नाटक के रूप में लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और लोगों को उनके माध्यम से थोड़ा सा मनोरंजन भी कराया जाता है। इसी तरह से सभी देवी देवताओं की रूपरेखा बनाई जाती है और उन सभी देवी देवताओं का रूप धारण करके कुछ न कुछ कलाकृति दिखाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम कलाकृति दिखाते हैं, कला का बहुत सम्मान करना चाहिए। कला बहुत बड़ा एक गुण है, लेकिन कला को कहाँ पे प्रदर्शित करना चाहिए, कहाँ प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, इसका हमें बोध होना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ इसके प्रति हमें जागरूक भी होना चाहिए। जैसे आप किसी देवी देवता का जब रूप धारण करते हैं तो जो आसपास आपके व्यक्ति होते हैं या जो भी आपकी कथाओं को सुन रहे हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, तो उसमें क्या झलक लगती है? उसमें झलक होती है कि वो आपको भगवान के रूप में देखता है। उसकी मनसा क्या होती है कि वो आपको भगवान के रूप में देखता है। जब आप नृत्य करते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि भगवान नृत्य कर रहे हैं। जब आप कुछ बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि भगवान बोल रहे हैं। जब आप कोई वस्तु उन्हें देते हैं तो उन्हें लगता है ईश्वर द्वारा प्राप्त किया हुआ एक आशीर्वाद है, जिसे हमें लेना चाहिए। पर आप जानते हैं कि हम किस प्रकार से अपने देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अपने धर्म का मजाक बनाते हैं, अपने ही धर्म को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि अन्य व्यक्तियों को बोलने का मौका मिल जाता है। अब देखिए, अभी सावन चल रहा है, कांवड़िया बड़े ज़ोर शोर से शिव जी की पूजा करने के लिए, शिव जी की आराधना करने के लिए कांवड़ लेकर जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा बड़ा ही मनोरम लगता है। इतना प्यारा लगता है जब आप कहीं जाएंगे जहाँ पे कांवड़ का भीड़ होता है, जैसे देवघर जाइए या फिर आप हरिद्वार जाइए, जहाँ भी जाएंगे श्रद्धालुओं को देख के मन पुलकित हो जाता है, उनकी श्रद्धा देख के मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव के लिए कितने लोग धरती पर उतर के आए हैं भगवा वेश धारण करके। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक करते हैं हम। वो क्या करते हैं? अपने देवी देवताओं को कार्टून बना देते हैं। भोलेनाथ को आप जब देखेंगे तो भोलेनाथ को इस प्रकार से साज सज्जा करते हैं, उन्हें चश्मा लगा देते हैं, उन्हें इस तरह की आधुनिक चीज़ें जो हम आप पहना देते हैं, उन आधुनिक चीज़ों से जब हम उनका श्रृंगार करते हैं तो क्या ये हमारे देवी देवता का अपमान नहीं है? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से हमारे देवी देवता का अपमान नहीं हो रहा, हमारे धर्म का अपमान नहीं हो रहा? जो शिव जी हैं उन्हें शिव जी ही रहने दीजिए। जो शिव जी की रूपरेखा बताई गई है, जो रूपरेखा दर्शाई गई है, केवल उसी रूपरेखा में उनको रहने दीजिए, केवल उसी रूपरेखा में उन्हें लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने दीजिए। आप उन्हें बहरूपिया मत बनाइए, आप उन्हें इस प्रकार मत दर्शाइए जैसे कि कोई एक कार्टून हो। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो है उनकी रूपरेखा को आप बदल देते हैं और रूपरेखा जो उनको सूट नहीं करता, जो उनके अनुरूप नहीं है, आप वो चीज़ दर्शाते हैं। जब आप भगवान भोलेनाथ को चश्मा लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, इस प्रकार से जब चीज़ें उनको पहनाते हैं तो आप देखिएगा क्या आपको देखने में वो अच्छे लगते हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये पसंद नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि हम जब देवी देवता का रूप धारण करते हैं, मनुष्य ही रूप धारण करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कहीं भी कथा होती है तो कथा में बहुत से चीज़ों को नाट्य रूप में दिखाया जाता है। तब वहाँ पर जिस गाने का हम चुनाव करते हैं, जिस संगीत का हम चुनाव करते हैं, उस संगीत में आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी संगीत चुन रहे हैं और जो संगीत जिस देवी देवता के लिए चुना गया है उस देवी देवता के अनुरूप वो संगीत है भी या नहीं है।
आपने क्या, मैंने क्या, पूरा दुनिया ये देख रहा है कि आज के समय में हम सभी अश्लील गानों पे भगवान लोगों को नृत्य कराते हैं। भगवान के वस्त्र धारण करके, बजरंगबली बन के, शिव जी बन के, पार्वती बन के, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का रूप धारण करके हम सभी क्या कर रहे हैं, अश्लील गानों पे डांस कर रहे हैं, अश्लील गानों पे उन्हें नचा रहे हैं। इससे क्या संदेश जाता है, इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? आप अपने देवी देवता को इतना मजाक के रूप में क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या आप वास्तविक धर्म को भूल गए हैं, या आप भगवान को मजाक समझ लिया है आपने, या आपको भगवान का कोई डर नहीं है? आप खुशी जाहिर कीजिए, अनेक संगीत हैं, उन अच्छे संगीतों को चुनिए, उन अच्छे संगीतों में आप नृत्य कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप अश्लील गानों पर जब नृत्य करते हैं, जब एक अश्लील गाने पे भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी नृत्य करते हैं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? लोगों के मन में कौन से भाव जागृत होंगे? जब आप भगवान कृष्ण को और राधा रानी को एक अश्लील संगीत पे नचवाते हैं, तब समाज में क्या संदेश जा रहा है? तब भगवान की आपने क्या मर्यादा रख ली? तो ध्यान रखिए कि आपको अपने धर्म को बचाने के लिए स्वयं से प्रयास करना होगा। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा है, संसार को बदलने के लिए पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। आप दूसरों से तो ये उम्मीद रखते हैं कि वह आपके धर्म की मर्यादा रखे, वह आपके धर्म का सम्मान करे, वह आपके धर्म को सबसे सर्वोच्च स्थान पर रखे, लेकिन आप स्वयं क्या कर रहे हैं? आप स्वयं जो कर रहे हैं, एक बार उस पर भी ध्यान दीजिए, और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपको अपने धर्म को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों बहुत सारी बातें हैं। मैं कितनी बातें आप लोगों को कहूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें अभी काम करना बाकी है, जिन पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक इस समाज में सुधार नहीं आ सकता, हमारे धर्म का सम्मान नहीं हो सकता, हमारे धर्म की मर्यादा बनी हुई नहीं रह सकती है। तो कृपया ध्यान दीजिए, आप स्वयं ऐसा नहीं करते हैं, आपके आसपास जब भी ऐसा कुछ होता है आप उसका विरोध कीजिए, आप उन्हें मना कीजिए, आप उन्हें समझाइए। आपके आसपास कहीं भी ऐसी कथा होती है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ जाएं और उन्हें समझाएं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है, परंतु आप संगीत का चुनाव सही कीजिए। आप लोगों में गलत संदेश फैलाने के मकसद से कुछ भी ऐसा काम न करें जिससे कि धर्म को ठेस पहुंचता है। तो केवल सनातन धर्म हमारा है, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, हमारा सनातन धर्म सबसे ऊपर है, ये सब कहने से कुछ भी नहीं होगा। आपको करना होगा, करने के लिए आपको आगे आना होगा, और ये इंतज़ार मत कीजिए कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप अकेले निकलिए, अपने दीपक आप बनो, अकेले निकलो, आपके पीछे पीछे पूरा सैलाब अपने आप निकलता चला जाएगा। सही बात को बोलने के लिए आपको किसी का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही अनुरोध करूँगी आप लोगों से कि कृपया करके भगवान का मजाक बनाना बंद कीजिए, और भगवान के साथ साथ अपने धर्म का मजाक बनाना भी बंद कीजिए। जो भी आपके आसपास ऐसे लोग दिखते हैं उनको मना कीजिए। मना करने का मतलब उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उन्हें केवल अपनी बात समझानी है, उन्हें धर्म की बात समझानी है, उन्हें सही बात उन तक पहुंचानी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में आप लोगों से ये सारी बातें कह रही हूँ। आप सभी बहुत समझदार हैं, सभी को इस बात से समझ आ रही होगी कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। तो आप सब जागरूक होइए, औरों को भी जगाइए, और सभी के पास ऐसे संदेश पहुँचाइए, उनके मन मस्तिष्क में ये बातें बिठाइए, उनके मन मस्तिष्क को अच्छी प्रकार से धुलिए, पूज्य गुरुदेव के विचार पहुँचाइए, पूज्य गुरुदेव की पुस्तक उनके हाथों में पहुँचाइए। बस यही काम है हमारा, अपने धर्म को बचाने के लिए यही कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।